भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज एक बहुत गंभीर विषय आपके सामने, और एक ऐसा विषय है जिस पे आज तक शायद किसी ने ध्यान दिया है नहीं दिया है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत गंभीर विषय के साथ आपके साथ हूं। और विषय क्या है? वो नारे जो अब तक भारत को दिए गए हैं, जिन नारों ने भारत को लूटा है, उन नारों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। और मैं शुरुआत करूंगा 19वीं शताब्दी से। जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई, 19वीं शताब्दी के अंत की बात करूंगा। एक हमारा रामायण की एक चौपाई है, रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। वो उस चौपाई का सबसे पहले जो गलत तरीके से उसका पोस्टमार्टम किया गया, मैं कहूंगा पोस्टमार्टम ही किया गया, और वो एक कलंक था, जो उस कलंक को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो उसका जो पोस्टमार्टम किया वो हमारे नेता हुए गांधी जी, जो हमारे भारत के बहुत बड़े नेता हुए, लेकिन उन्होंने उसका ऐसा सत्यानाश किया कि वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया। तो उन्होंने उस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का क्या कर दिया? उन्होंने कर दिया रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। हमारे राम को, हमारे संस्कृति को उन्होंने अल्लाह से जोड़ दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ ईश्वर अल्लाह को जोड़ने का कि हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, हमारे भारत के दो टुकड़े हुए। उसका परिणाम ये हुआ। और उन दो टुकड़ों के बाद भी क्या हुआ? ऐसा गदर मचा, जिस टाइम हमारा देश बंटवारा हुआ, हमारे देश का पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में, ऐसा गदर मचा कि उसमें लगभग 70 लाख लोग मारे गए। 70 लाख लोग मारे गए। और जो पाकिस्तान से यहां आने वाले हिंदू थे वो तो कटे ही कटे, लेकिन जो यहां से जाने वाले थे वो भी कटे। वो बहुत बड़ा गदर हुआ, सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन एक शब्द भी जो पक्षधर थे, रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के गांधी जी जो पक्षधर थे, उन्होंने एक शब्द भी फूटे मुंह से उस पर नहीं बोला कि भाई ये जो कत्लेआम हो रहा है ये इन अल्लाह वालों को समझाएं। लेकिन अल्लाह वालों को उन्होंने नहीं समझाया। और जिन लोगों ने वो विभीषिका देखी है वो उसको बहुत अच्छी तरह से आपके सामने परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जिंदा हैं उस टाइम के, जो बंटवारे के समय थे और जिन्होंने उसे झेला है, उस विभीषिका को देखा है, वो कत्लेआम देखा जिन्होंने। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे क्या क्या था इन लोगों ने। अब दूसरी बात मैं आपको करता हूं, जब हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस देश का बंटवारा हो गया तो फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया गया। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देने गए, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद जो हिंदुओं की संपत्ति पाकिस्तान में थी, आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे रहे हो, लेकिन जो पाकिस्तान में संपत्ति थी हिंदुओं की, जो हिंदू वहां से छोड़कर भागे थे, आए थे, उस संपत्ति पे तो कब्जा कर लिया इन्होंने, मुसलमानों ने। लेकिन भारत के अंदर जो संपत्ति थी मुसलमानों की, जो मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे, वो संपत्ति किसको दे दी गई? वो संपत्ति दे दी गई वक्फ बोर्ड को, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी गई। देखिए कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। ये गांधी जी साक्षी रहे हैं उस चीज के, जिनको गांधी जी हम करते हैं, ये गांधी जी उस चीज के साक्षी रहे हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्शन गांधी जी ने नहीं किया। अब अगली बात पे हम आते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की अगर हम बात करें, तो हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई की बात करते हैं तो क्या मिला है उससे? हिंदू मुस्लिम भाई भाई होने से क्या मिला है? आप सब जानते हैं कश्मीर में क्या हुआ? वहां से हजारों लोग कत्लेआम हुआ, हजारों लोगों का, हजारों बेटियों का, बहनों का बलात्कार हुआ, हजारों लोग काट दिए गए और लाखों लोग बेघर हो गए। उन्हें वहां से कश्मीर को छोड़ के भागना पड़ा। ये हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का परिणाम हुआ। मेवात में क्या हुआ? मेवात में सब जानते हैं हरियाणा में क्या हुआ, कि वहां मुस्लिमों के डर से हिंदुओं को अपने घरों से पलायन करना पड़ रहा है, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जहां भी इनका वर्चस्व हुआ वहां से हिंदुओं की क्या हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अब सुलझ गया, अयोध्या का मुद्दा। आप जानते हैं अयोध्या के मुद्दे पे क्या हुआ? बाबरी मस्जिद इन्होंने बना दी, मंदिर तोड़ के, रामलला का मंदिर तोड़ के इन्होंने वहां बाबरी मस्जिद बना दी। अब आप देखिए, अब इनसे पूछिए, क्या राम इंडोनेशिया में पैदा हुए थे, जर्मन में पैदा हुए थे, ईरान में पैदा हुए थे, या मक्के मदीने में पैदा हुए थे? जो ये राम पे सवाल उठाते रहे हैं, राम कहां पैदा हुए? इनकी धूर्तता देखिए, इनकी मूर्खता देखिए, कि अयोध्या जैसे मुद्दे पे हमें 528 सालों तक, 528 वर्षों तक हमें मुकदमा लड़ना पड़ा। आके इस सरकार ने इसका फैसला किया है। अब इससे अगली बात में आता हूं, मथुरा। अब मथुरा की बात करते हैं। आपको सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहां जन्म लिया? भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में। जिस जगह जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने, मथुरा में, उस जेल में, उस किले में आज किस चीज का कब्जा है? आज मुसलमानों का कब्जा है। वहां वापी मस्जिद, कौन सी मस्जिद है वो? ज्ञान वापी मस्जिद बना दी गई है
क्या हमारे इन पिछली सरकारों ने किसी ने ध्यान दिया उस पर? कोई ध्यान नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभाते रहे, सेकुलरिज्म का नारा देते रहे। क्या पता नहीं है कि कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? ये पूरे विश्व को पता नहीं है कृष्ण कहाँ पैदा हुए, लेकिन उन्होंने इसको मुस्लिमों के हाथों में सौंप दिया और कोई एक्शन आज तक नहीं लिया गया। ये है हिंदू मुस्लिम भाईचारा। अब इससे अगली बात पे आते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो जबरदस्ती के प्रधानमंत्री रहे, जबरदस्ती के इसलिए कह रहा हूं कि 14 में से 1 वोट मिला था उन्हें, बाकी वोट सुभाष चंद्र बोस जी को मिले थे, लेकिन जबरदस्ती के प्रधानमंत्री बने और इन गांधी जी की वजह से बने। महात्मा गांधी में भी आप चक्कर में ना आ जाएं, महात्मा गांधी की वजह से वो प्रधानमंत्री बने हमारे देश के। और उन्होंने जो है उन्होंने क्या नारा दिया? हिंदी चीनी भाई भाई। मैं आज आपको इन नारों के बारे में बता रहा हूं। उन्होंने क्या नारा दिया? हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी नारा देने के बाद में क्या हुआ? मेघालय, मणिपुर, हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य थे उसमें 75,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, तिब्बत और आपका ये लद्दाख क्षेत्र की 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर जमीन चीनियों को सौंप दी। इस जवाहरलाल नेहरू ने जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उस नारे ने लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी उन चीनियों को सौंप दी। एक नकली युद्ध के जरिए हमें थोप दिया गया, 1962 का युद्ध दिखाया गया नकली, और वो जमीन उन्हें सौंप दी गई। इनका पहले से अंदर का समझौता था, लेकिन वो एक नकली युद्ध दिखा के वो जमीन उन्हें सौंप दी गई। अब एक और नारा दिया गया, जय जवान जय किसान का नारा। एक हमारे देशभक्त पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश के लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उनका वो नारा बहुत अच्छा नारा था, वो देशभक्त व्यक्ति थे, लेकिन ये नारा इन्हें हजम नहीं हुआ। इन वामपंथियों को, इन कांग्रेसियों को हजम नहीं हुआ। इन्होंने क्या काम किया? ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री को वहां भेज दिया कश्मीर, और वहां से ताशकंद से उनकी लाश आई, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। मैं तो उसे हत्या कहता हूं। भारत के बहुत सारे लोग हत्या कहते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनकी हत्या हुई, जो आज तक भी संदिग्ध बनी हुई है उनकी मृत्यु। उस लाल को इन्होंने मरवा दिया। और अब बात करता हूं उनके नारे की। इन्होंने जो नारा दिया था, उस नारे पे इन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, ना जवान पे और ना किसान पे। जवान की हमेशा बेइज्जती करते रहे और किसान की हालत जैसी थी वैसी की वैसी आज तक बनी हुई है। क्योंकि आप पिछले 65 वर्षों से 70 वर्षों से देखते आ रहे हैं कि किसान के लिए हमने ये किया, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब हट गया। कोई किसान आपने मालदार हुआ देखा? आज तक नहीं देखा। और जब भी आते हैं तभी कहते हैं कि जी हम जो है गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे। 1999 में जो हमारे वीर बलिदान दे के आते हैं, वहां बॉर्डर पे बलिदान देते थे। पहले ये लोग तो इनकी बेइज्जती करते रहे, उनका उपहास करते रहे, उनकी वीरता पे शौर्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। लेकिन 1999 में फिर एक देशभक्त प्रधानमंत्री आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने क्या काम किया? जब हमारा ये युद्ध हुआ था 1999 का, उस कारगिल युद्ध में जो है उन्होंने जितने भी वीर शहीद हुए उनको बहुत ही सम्मान दिया और पूरे देश ने वो सम्मान देखा। उस दिन से हमारे वीरों को, हमारे सैनिकों को सम्मान मिलना शुरू हुआ कि हर एक वीर सैनिक का किस तरह से सम्मान हुआ। तोपों से सलामी दी गई और उनकी शव यात्राएं ऐसी निकली। मैं भी एक वीर थे सुराना के, सुरेंद्र सिंह, उनकी शव यात्रा में शामिल हुआ। हिंडन एयरफोर्स से लगा के सुराना गांव तक, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में पड़ता है, मुरादनगर के पास, कोई जगह खाली नहीं थी जहां पैर रखने के लिए आप अपने लिए जगह बना लें। इतना सम्मान दिया उन वीरों को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उपहास ही उड़ाया। अब दूसरे नारे की, अगले नारे की बात करते हैं। अब एक नई जाति पैदा हुई है, एक नई प्रजाति पैदा हुई है पिछले 5-6 वर्षों में, जिसने नारा दिया है हमें भारत में डर लगता है। जब से अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक नई प्रजाति पैदा हुई है जिनको भारत में डर लगता है। एक नया नारा हमारे सामने आया। अब उन डरने वालों में देखिए, मैं आपको नाम गिनवाता हूं उनके जिन्हें भारत में डर लगता है। कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें भारत में डर लगता है? हामिद अंसारी बहुत सारे उच्च पदों पर रहे हैं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद, यानी कि कई वर्षों तक, 20-30 वर्षों तक बहुत उच्च पदों पर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति के, यानी कि प्रथम नागरिक के पद पर रहने के बाद में उनको भारत में डर लगता है। और दूसरा नाम मैं आपको बता रहा हूं, मशहूर अरबपति हैं सारे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, करोड़पति और अरबपति हस्तियां हैं सारी। मशहूर अरबपति हैं, नचनिया हैं, आमिर खान और नसरुद्दीन, जिन्हें भारत में डर लगता है, जो अरबपति हो गए। तीसरे एक और शख्सियत हैं, मशहूर नालायक हैं, शायर हैं, मुनव्वर राणा, जिन्हें भारत में डर लगता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री,
एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कई उनके परिवार के और कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महबूबा और अब्दुल्ला खानदान, जिन्हें भारत में डर लगता है। शासन कर रहे हैं लेकिन उन्हें भारत में डर लगता है। पाकिस्तान में जाएंगे, उसमें मिलने के लिए तैयार है, वहां उन्हें डर नहीं लगेगा, यहां उन्हें डर लगता है। एक पूर्व राज्यपाल, बड़ा ताजा उदाहरण है, कल और परसों ये सारी न्यूज अब फ्लैश हो रही है, देखते हैं आप मीडिया में। एक पूर्व राज्यपाल हुए अजीज कुरैशी, महामहिम, हमारे यहाँ महामहिम कह के उन्हें संबोधित किया जाता है, उनको भारत में डर लगता है। और भारत में डर ही नहीं लगता है, वो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सरकारों की तुलना करते हैं औरंगजेब की सरकारों से, चंगेज खान की सरकारों से। मतलब आप देखिए, चंगेज खान, औरंगजेब जैसे जालिम लुटेरे, ये मुगल, ये लुच्चे, इनसे, कातिलों से हमारी सरकारों की तुलना कर रहे हैं, योगी जी जैसी सरकार की तुलना कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, कई वीडियो हैं, आपको मैं दिखाऊंगा साथ साथ ही, तो ध्यान करना आप कि हमारे देश में क्या होता जा रहा है। और अब अगली बात करते हैं, एक पाखंडी है जावेद अख्तर, ये भी एक शायर हैं, कवि हैं, उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी। आरएसएस की तुलना तालिबान से, डाकुओं से कर रहे हैं, जिहादियों से कर रहे हैं, आतंकवादियों से कर रहे हैं। इसके बाद एक और प्रजाति पैदा हुई है जो अभी अति विशिष्ट है, जिनका राजनीति में बड़ा वर्चस्व है, राजनीति में बड़ा वर्चस्व है जिनका, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है और कोई मुख्यमंत्री है। मंत्री और मुख्यमंत्री तक हैं। मैं अब आपको नाम बताने वाला हूं, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी खासतौर से, और एक निकम्मा केजरीवाल जो दिल्ली का अब मुख्यमंत्री है इस टाइम, वो जो है क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, सारी दुनिया को समझ आ रहा है। इनको जो है रोहिंग्या और तालिबानियों से प्यार हो गया, इनको रोहिंग्याओं से और तालिबानियों से प्यार हो गया। ये एक विशिष्ट प्रजाति अब एक और नई पैदा हुई है, जिसमें मैंने आपको ये नाम बताए हैं। तो ये इस तरह के एक दो नहीं है, दो चार नहीं है, ये सैकड़ों की तादाद में है। ये जयचंद और मीर जाफर, तुम सोच रहे हो मैं नाम बता रहा हूं दो चार, लेकिन दो चार नहीं है, ये सैकड़ों और हजारों की तादाद में पैदा हो गए हैं। अब बात करते हैं एक और नारे की, जो आप 5 सितंबर 2021 से सुन रहे हैं। मैं आपके विचार भी लूंगा इस पे। 5 सितंबर 2021 से आप सुन रहे हैं, एक डकैत है राकेश डकैत, एक है चढ़ूनी, एक खड़ूनी, ये पता नहीं कितने सारे किसान नेता, नकली किसान नेता लुटेरे जो बने हुए हैं, उन्होंने नारा दिया है अभी मुजफ्फरनगर के मैदान से। नारा क्या दिया है? ईश्वर अल्लाह को पीछे धकेल दिया इन्होंने। जो गांधी जी ने नारा दिया था, उस ईश्वर अल्लाह को भी इन्होंने पीछे धकेल दिया। इन्होंने क्या नारा दिया है? इन्होंने नारा दिया है अल्लाहू अकबर हर हर महादेव। अल्लाहू अकबर हर हर महादेव का कहीं मेल होता है? कहीं मेल नहीं होता है। लेकिन इन्होंने ऐसी धिलत्ती मारी है, गधे वाली है, चौलत्ती मारी है, वो कहाँ कहाँ किस किस को जाकर लगेगी पता नहीं। सरकार को कहाँ कहाँ दर्द होगा और कितना दर्द होगा, अब ये आने वाले परिणाम बताएंगे, क्योंकि वो तो नारा दे के चले गए अल्लाहू अकबर का। ये अल्लाहू अकबर के नारे से आप कितने लोग हैं ऐसे जो इससे सहमत हैं? क्या दो चार व्यक्ति, आप इनमें से कोई व्यक्ति सहमत है? कोई व्यक्ति, आप कोई अपने विचार रखना चाहते हैं इस नारे पे कि भाई ये जो नारा दिया गया है, इस अल्लाहू अकबर के नारे पे कोई विचार रखना चाहते हैं? अपने कोई विचार रखना चाहते हैं? बताओ बताओ बताओ। कौन से अल्लाह अकबर के नारे की बात कर रहे हैं भाई साहब? ये भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, अपना इतिहास उठा के देख लें ये लोग जो इस नारे का समर्थन करने वाले हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व ये मुगल आक्रांता तुर्की से आए, नरसंहार किए, लूटपाट मारकाट करी। किस नारे के साथ करी? इसी जिहादी नारे के साथ करी, इस अल्लाह अकबर के जिहादी नारे के साथ करी। उसके बाद ताजे परिणाम है, देश के विभाजन के समय जी जो लाखों हत्याएं हुई जी, वो इसी जिहादी नारे के साथ हुई जी। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन जो हुआ जी, वो इसी जिहादी नारे की देन था जी। उसके बाद आप देख रहे हो केरल में, बंगाल में, दिल्ली शाहीन बाग में, और ये कैसे भूल गए, टिकैत साहब कैसे भूल गए 2013 के दंगे में कौन सा नारा लगा था? अल्लाह अकबर का नारा। अल्लाह अकबर का नारा। तो मैं कभी समर्थन में नहीं रहूं इस नारे के। मैं धन्यवाद आपका, और बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस है, पहले इन्होंने रघुपति राघव के साथ जो है जो कुछ किया वो आपको मैंने बताया। अब ये फिर से एक नया नारा लेके आए अल्लाहू अकबर। क्योंकि मैं कांग्रेस को इसलिए कह रहा हूं, वामपंथियों को इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि ये वामपंथी और कांग्रेस की ही बंदूक है जो राकेश डकैत के कंधे पे रखी हुई है, चढ़ूनी के कंधे पे रखी हुई है। ये कहीं अलग से नहीं है, टपक नहीं गए हैं, क्योंकि अब सत्ता से हाथ धो बैठे हैं, इसलिए अब इन्होंने जो है इस राकेश डकैत को पकड़ लिया, इसके कंधे पे अपनी बंदूक रख दी है। अब इसके आने वाले टाइम में मैं आपको और बहुत सारे दुष्परिणाम बताऊंगा, लेकिन अभी का विषय है, देखते जाओ अब क्या होने वाला है आगे। वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि बात सिर्फ यहीं तक नहीं थमती है। अगर बात यहीं तक थम जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी जो हैं वो राकेश डकैत को भगवान बता रही हैं। वो कह रही है जो राकेश डकैत कह रहा है वो सब कुछ ठीक कह रहा है, वो उनको भगवान बनाने पे तुली है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वो मुस्लिम वोटों के चक्कर में इतने पागल हो गए हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री यूपी का स्वर्ग सिधार जाता है, वो उसको पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं जाते हैं, 2 शब्द बोलने नहीं जाते हैं कल्याण सिंह जी के। मैं पार्टी से मतलब नहीं है, कल्याण सिंह किस पार्टी के थे, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो 2 शब्द श्रद्धांजलि के नहीं देने जाते हैं और 2 फूल चढ़ाने वहां नहीं जाते हैं, जबकि एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये फर्ज बनता था। तो भी मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाए। मुस्लिम वोट बैंक नाराज होने की वजह से तो ये किया ही गया, वोट बैंक खिसक ना जाए। और अब एक और बात मैं आपको बताऊं, अब मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? जब से बीजेपी और आरएसएस का वर्चस्व हुआ है, या ये कहो कि जब से बीजेपी और आरएसएस को लोग जानने लगे हैं, तब से क्या हुआ है? तब से हुआ है सबका साथ सबका विकास, तब से हुआ है सबका साथ सबका विकास। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, ये लोग कहते हैं कि इस प्रधानमंत्री ने क्या किया। मैं कहता हूं विश्व में कीर्तिमान बनाया, वो काम किया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये पहले प्रधानमंत्री है जिसने संसद की चौखट पर जाकर नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया। वो पहला प्रधानमंत्री है, वो पहला प्रधानमंत्री है जिसने विश्व पटल पे इस भारत को चमकाया। वो पहला प्रधानमंत्री है जिसने आके अपनी देश की सीमाओं को सुसज्जित किया है, संगठित किया है, मजबूत किया है, सशक्त किया है। वो पहला प्रधानमंत्री है। ये हुआ है, ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाल ही के सर्वे में अभी सबसे बताओ क्या कह रहे हैं बंधु, बताओ क्या कह रहे हैं। हाल ही के सर्वे में जो अभी सर्वे हुआ है, हाँ जी, उसमें अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वे सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए चुने गए हैं विश्व में। जो पूरे विश्व ने उन्हें मतलब अपनी लोकप्रियता के आधार पर देखते हुए सबसे अच्छा एक नेता देश का जो पैदा हुआ है, इस देश में प्रधानमंत्री बना है, वो शायद हर कोई देश ये चाहेगा कि ऐसा प्रधानमंत्री हर देश को मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां छोटे भाई के लिए। तो लाइट तो अब मैं आपको अगली बात बता रहा हूं कि अब क्या बदला है। यूएन में अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है, यूएन में अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है और 1 महीने तक भारत उसका अध्यक्ष रहा है। 1 महीने तक भारत उसका अध्यक्ष रहा है। और अब अगली बात मैं आपसे करता हूं कि जो कदम इन्होंने उठाए हैं उनके बारे में आपसे बात करता हूं। आप रेडियो, एफएम, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, उसमें 24 घंटे में कम से कम 500 बार एक नारा सुनते थे। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, 500 बार एक नारा सुनते थे और वो नारा होता था बड़ी प्यारी सी आवाज में, आप अपने आसपास किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। मुझे शब्द थोड़ा जोर से बोल रहा हूं, लेकिन वो बड़ी प्यारी आवाज होती थी, आप अपने आसपास किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, नहीं तो वो बम हो सकती है। और ये नारा आप कब से सुनते आ रहे थे, लेकिन 2014 के बाद में आप बताओ क्या ये नारा आपको सुनने को मिला है? मैं सभी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, ये नारा आपको सुनने को मिला है? ये बदला है इस भारत में मोदी के आने से, ये बदला है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। हर रोज शाम को 7 बजे से और सुबह को 5 बजे तक, 4 बजे तक हमारे जो सुनसान रास्ते होते थे या जो व्यस्त रास्ते होते थे, उन पे अक्सर राहजनी, लूटपाट, कत्लेआम होता था, नहीं होता था? लेकिन क्या अब आपको किसी को दिक्कत है कि उस राहजनी में कि या जाने की, आने की, डरने की कोई जरूरत है? आप निर्भय होकर जी रहे नहीं हो रहे हैं? आप हाथ उठा के इसका समर्थन करें, आप बताएं कि आप निर्भय होकर जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? तो ये बदलाव आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? अब दूसरी बात करते हैं। एक अजीज कुरैशी जी जो मैंने आपको बताया था, ऐसे लोग अजीज कुरैशी जैसे, वैसे उनकी सच्चाई मैं बता चुका हूं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, ऐसी जहनियत के लोग हैं, ऐसे मानसिकता के लोग हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं योगी जी को डकैत, लुटेरा, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं कि वो अतीक अहमद अंसारी की संपत्ति को नहीं गिरा रहा है,
उस पर बुलडोजर नहीं चलवा रहा है। बुलंदशहर के एक एमएलए हैं, उनका नाम है सुंदरलाल लोधी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो उनकी भी 32 करोड़ रुपए की संपत्ति पे बुलडोजर चलवा रहा है। ये योगी का कार्य है। जो ये लुच्चे लफंगे कहते हैं कि योगी जी ने अतीक अहमद अंसारी को धर्म की वजह से उस पर बुलडोजर चलवा दिया है, किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलवा दिया। मैं उस विधायक की बात कर रहा हूं, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के जो बीजेपी का विधायक है, 32 करोड़ की संपत्ति पे उस पर बुलडोजर चलवा दिया। ये योगी जी कर रहे हैं, ये मोदी जी कर रहे हैं, जिनको ये लांछन लगाते हैं। और अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, अपने जो विधायक होते, अगर सपा के, बसपा के या कांग्रेस के, क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री होता कि वो उनके विधायक की, अपने विधायक की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलवा देता? जो उंगलियां उठा रहे हैं योगी जी, ये ताकत योगी के पास है, यह मोदी के पास है। वो अपना पराया कुछ नहीं देखते हैं, ये धर्म में वो धर्म नहीं देखते हैं। ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है धर्म को ना देखने का। धर्म को नहीं बांटा उन्होंने, धर्म को ये लोग बांट रहे हैं वोटों के चक्कर में। अब अगली बात मैं आपसे करता हूं, समाज में जो बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत चर्चा का विषय भी है और चिंतन का विषय भी है और मनन का विषय भी है। ये जो समाज है ना हमारा, जो आज बटा हुआ है, कटा हुआ है, इसको दिक्कत इन लुटेरों से, इन जो ये चंगेज खान की औलाद है, औरंगजेब की जो औलाद है, इनसे दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज से है हमारे समाज को? दिक्कत इस चीज से है कि हम उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं, जो सनातनी हैं, उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं। दिक्कत इस चीज से है। इस समाज को दिक्कत जो है वो इस चीज से है कि आप जैसे लोग उसका विरोध नहीं करते हैं, गलत का। और एक चीज बताना चाहता हूं, मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, आखिरी लाइन आपसे बोल रहा हूं कि ये जो चढ़ूनी और ये जितने भी लगे हुए हैं ना इस राकेश डकैत के साथ में, ये सिख भाइयों के लिए संदेश है। ये बड़ा मैं विशेष रूप से कह रहा हूं सिख भाइयों के लिए। वैसे मैं कल या परसों फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने होऊंगा, उपस्थित होऊंगा उन शब्दों के साथ कि जो सिखों के साथ हुआ है इन अल्लाहू अकबर वालों की वजह से, वो मैं सामने लाऊंगा। ये सच्चाई आज ये चुभ रही है मेरे हृदय को, लेकिन मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं इन सिख भाइयों को कि इन बुजदिलों के साथ, इन कायरों के साथ जिन्होंने कत्लेआम मचाया, इनके साथ आप न जाएं। और इस सच्चाई से मैं आपको अवगत कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।